प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और अभी हम वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 7 और वर्स 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह जब संदेश दे रहा था तो एक ऐसा संदेश दिया कि जो प्रभु के लोगों के बारे में था। प्रभु ने कहा कि बहुत से लोग उस दिन कहेंगे, हे प्रभु, क्या तेरे नाम से मैंने चमत्कार नहीं किया? क्या तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से मैं भूतों को नहीं भगाया? लेकिन प्रभु उस समय उन लोगों को कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हें कभी मैं नहीं जानता। क्या प्रभु नहीं जानता था? उनको जानता था, लेकिन वे ऐसे थे, प्रभु के काम भी कर रहे थे और वे कुकर्म भी कर रहे थे, खराब काम भी कर रहे थे, खराब काम को नहीं छोड़ रहे थे। और इन लोगों को जब कोई व्यक्ति, अगर आप बार बार का पाप करें, बार बार ऐसा काम करें जो प्रभु की दृष्टि में घृणित हो, चाहे आपके द्वारा एक मिराकिल भी हो, चाहे आपकी प्रार्थना सुनी गई हो, क्योंकि वो आपकी जो अभिषेक है उसके द्वारा होता है, नहीं तो आपके गिफ्ट के द्वारा होता है। और कई दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि प्रभु तो सुन रहा है बोलकर हम कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, कि एक ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि वे पाप भी करते हैं, प्रभु की उपासना भी करते हैं। और वचन क्या कहता है आज की, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन है बुद्धिमान व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति यही है जो यीशु के वचन पर चले, यीशु के कहा हुआ वचन को माने, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन पर अगर तूफान आता है, आंधी आता है या कोई भी परेशानी आता है, वो कभी टलने का नहीं। वो उसके घर जो चट्टान पर बनाया गया है, जो चट्टान खुद यीशु है, वो कभी नहीं टलेगा। हाँ, ये नहीं कहा गया कि मेघ नहीं बरसेगा, ये नहीं कहा गया कि आंधी नहीं चलेगी, ये नहीं कहा गया कि तूफान नहीं आएगा, आएगा जीवन में, लेकिन वो चट्टान की तरह रहेगा। और एक व्यक्ति के बारे में यीशु कहते हैं कि जो व्यक्ति बालू पर घर बनाता है, जो यीशु की बात को नहीं मानता, वो व्यक्ति बालू के घर को बनाता है, और जब उसके जीवन पर आंधी आता है, तूफान आता है और वो गिर पड़ता है और वो बैकस्लाइड हो जाता है, प्रभु की बातों को नहीं मानता, प्रभु के चरणों पर नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसके जीवन में यीशु के वचन नहीं रहते, वो यीशु के वचन पर नहीं चलता। तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, बहुत ज़रूरी है कि हम भूतों को भगाएं, बहुत ज़रूरी है कि हम बीमारी को चंगा करें, लेकिन उससे भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो, पाक हो। ये परमेश्वर चाहता है, और इस व्यक्ति को परमेश्वर उसके राज्य के अधिकारी करेगा जो पवित्र चाल चलता है। जब इस्राएल भी परमेश्वर के सामने आते थे मूसा को, तो परमेश्वर कहता था कि उनको कहे कि वे 3 दिन पवित्र बने, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, हमें यीशु के वचन को मानना है, उसके अनुसार चलना है। और जीवन में जैसे भी आंधी आए, जैसा भी तूफान आए, हमें वो टला नहीं सकता, क्योंकि हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पिता मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदा। प्रभु जी होने दे खुदावंद कि वे बुरे कामों से प्रभु संपूर्ण रीति से रिहा हो खुदावंद। आप जो चट्टान है यीशु, उनके जीवन पर आपके वचन प्रभु चले, आपके वचनों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। तूफानों में भी प्रभु वे ना टलें खुदावंद, ना गिरें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु उनके जीवन पर आपकी महिमा हो खुदा। छू लें खुदावंद, छू लें खुदावंद, छू लें खुदावंद, बदल दें उनके जीवनों को खुदा। पाकरू आप छू लें, पाकरू आप टच करें खुदावंद, टच करें पवित्र आत्मा, टच करें खुदावंद, बदल दें प्रभु जी। तूफानों में भी प्रभु वे शांत रहें खुदा। आप पर प्रभु भरोसा करें खुदावंद, ऐसा मन दे, हर एक बंधन टूटे। प्यारे पिता आपके करीब हूँ खुदावंद। प्रभु जी आपकी राहों पर चलें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु उनके जीवन पर आप दिखाई दें खुदा। प्यारे पिता यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना, आमीन।